हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। बिटकॉइन इस वक्त 42,400 थे ऑलमोस्ट। आप देख सकते हैं कि इस वक्त स्लाइड नीचे की तरफ आ रहा है। आप हमारे इंडिकेटर को देखें। मैं कल भी ऑब्जर्व करता रहा, आप लोगों को भी कहा था। अगर आप देखें तो इसने जो हमारा इस क्लाउड को जैसे ही थोड़ा वो नीचे आया, इस क्लाउड पे इस वक्त टेस्ट कर रहा है और यहाँ से इसको सपोर्ट मिलती है या इसको ब्रेक करता है, दैट विल बी वेरी मच इम्पोर्टेंट। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पे याद हो कि हमने कल की वीडियो यहाँ पे बनाई थी और मैंने उस वक़्त आपको भी यही कहा था कि जब हम इस बॉक्स से ऊपर की तरफ यहाँ तक आ गए थे, जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यहीं से हमें यहाँ से हम लॉन्ग ले सकते हैं और यहाँ से हम शॉर्ट ले सकते हैं और अगर हम इसी को ब्रेक करके जब नीचे आएँगे, तो हम यहाँ से शॉर्ट ले सकते हैं। तो ये जो ज़ोन होते हैं ना, जब आप इन ज़ोन को में ट्रेड करना सीख जाते हैं, ये आपके लिए बहुत बेहतर होता है। ख़ैर, टीए तो हम करेंगे थोड़ा। इस वक़्त मार्केट में वॉल्यूम है, उसका मूव भी देख लेते हैं। और न्यूज़ पे बात करेंगे, फंडामेंटल बात करेंगे। हमारा डिस्कॉर्ड इस वक़्त किस तरफ जा रहा है, हम क्या चीज़ें ऐड कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। वो मैं आजकल आपको बता रहा हूँ क्योंकि न्यू ईयर के बाद मैनी थिंग्स न्यू विल कम हमारे नेटवर्क में, हम हमारे चैनल पे। तो स्पेशली जो वीआईपी डिस्कॉर्ड में होंगे उनके लिए सिग्नल्स और ऑल्ट कॉइन्स के सिग्नल्स और ये और वो बहुत कुछ आ रहा है, तो वो मैं आपको आज की वीडियो में बता दूंगा। दूसरा, टीए और डाटा एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस के लिए आप कोशिश किया करें कि सारी वीडियो देखें। अगर आप रियली ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं, अगर आपने रियली इसमें पैसे लगाए हैं, तो अगर आप टाइम नहीं देंगे, अगर आप अपना ब्रेन इसमें यूज़ नहीं करेंगे, डेफिनेटली यू कैन नॉट अर्न। तो मैं स्टार्ट करता हूँ क्विकली, जितनी देर में इस मूव का मुझे थोड़ा पता चल जाएगा। वैसे तो गोल्ड भी बड़ी अच्छी मूव ले रहा है और इस वक्त मुझे ट्रेड करनी थी, लेकिन चूंकि मैं वीडियो स्टार्ट कर चुका हूँ, तो लेट्स गो लाइक दैट। अच्छा, जो भाई नए हैं तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट होगी कि आप सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा लें। चलते हैं जी अपनी हमारी वेबसाइट पे stoicisf.com पे, ठीक है। जी, सबसे पहले यहाँ पे ज़रूर विज़िट कीजिए। यहाँ पे हमारा सारा सोशल मीडिया और डिस्कॉर्ड, इसके अलावा सब फेक है। टेलीग्राम तो हमारे पास वैसे भी है नहीं, ये मेरा पर्सनल इंस्टा भी है और यहाँ पे हमारे पार्टनर एक्सचेंज और हे ब्लॉग 60% यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलेगा जब आप इसको बनाएंगे। टूल्स लेना बहुत ज़रूरी होते हैं अगर आप रियल ट्रेडर बनना चाहते हैं, और ये ट्रेडिंग टूल्स हैं जो मैं यूज़ करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करने से आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगी। बहरहाल, जो हमारे वीआईपी मेंबर्स हैं उनको ये लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे वीआईपी मेंबर्स बनने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ से क्लिक करके बायबिट और हमारी हम एक और एक्सचेंज आ रही है पार्टनरशिप में। एक्सचेंज से जब आप आईडी बनाएँगे और उसके बाद उसमें डिपॉज़िट डाल के ट्रेड करेंगे, ट्रेडिंग करने वालों को हमारा सिग्नल, हमारा इंडिकेटर और हमारा वीआईपी डिस्कॉर्ड सब फ्री है। उसके अलावा आप हमारा यूट्यूब जॉइन कर लें, यानी हमारा जो यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप जॉइन कर लें, तब भी आपको ये सारी सहूलतें मिल जाएँगी। तो दोनों में से आप एक कर सकते हो, या तो आप हमारे पार्टनर एक्सचेंज में आ जाएँ या आप हमारा यूट्यूब जो है वो जॉइन कर लें। दोनों में से एक काम कर लेंगे तो यू कैन कम इन अवर वीआईपी। अच्छा, खैर स्टार्ट करते हैं। इस वक्त ग्रीड स्लाइड मार्केट ने कल आपने देखा कि मार्केट कंटिन्यूसली कल ऊपर की तरफ पुश लेती रही, जिसका क्या मकसद हुआ, मार्केट दोबारा ग्रीड की तरफ जा रही। डेफिनेटली ऊपर की तरफ कुछ पुश बनती है। हम वेट कर रहे हैं कि मार्केट वो पुश कब कंप्लीट करती है। उस पे टीए करते हुए भी हम बात करेंगे कि क्या अजम्पशन है। बहरहाल, ग्रीड का मतलब है कि हम बेशक ऊपर थोड़ा सा पुश ले सकते हैं, लेकिन हम बहुत दूर तक नहीं जा सकते हैं। ठीक है, कहाँ तक जा सकते हैं मैं टीए करते हुए आपको जरूर बताऊंगा। अगर आज देखें, अच्छा ये देखें, अब पिछले 1 घंटे में सब ब्लड बाथ शुरू हो गया, ठीक है? लेकिन आज सारा दिन का अगर हम देखें, तो ये ऑक्शन, ब्लर, टीआरबी, डेसो, ये कुछ आपको ज़्यादा नज़र आया ऊपर जाते हुए, और नीचे आते हुए जनाब ये मोबाइल जो कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ जा रहा था, अब नीचे की तरफ आया। तो वीकली में भी अगर हम देखें तो मोबाइल देखें ना, आपको सबसे ज़्यादा ये नज़र आएगा, और मूवी, और मेनली मोबाइल सबसे ज़्यादा ऊपर की तरफ गया, लेकिन आज मोबाइल भी रेड में रहा। ठीक है? और आवरली इस वक़्त आप देखें जी रेड होना शुरू हो गए हैं और मोबाइल सब मज़ीद नीचे जा रहे हैं, मूवी भी नीचे जा रहे हैं। डेफ़िनिटली अगर मार्केट वो जो मैं अभी आपको दिखा रहा था हमारे क्लाउड पे स्टे नहीं करेगी, तो मार्केट विल फॉल मोर निचले टारगेट की तरफ। ख़ैर, उस पे थोड़ी देर में बात करते हैं। ट्रेडिशनल मार्केट एक नज़र मारना तो बहुत ज़रूरी है। एक तो यूरोपियन मार्केट मिक्स है, आई थिंक कल रेड हो जाएगी। एशियन मार्केट भी मोस्टली यूरोपियन भी ग्रीन है और एशियन भी ग्रीन है, बस हल्की सी रेड आपको एक कंट्री की नज़र आए। और यूएस प्री मार्केट जो है वो भी आपको ग्रीन नज़र आए। अच्छा, मैं क्यों कह रहा हूँ कि मार्केट्स रेड हो सकती हैं, एक नया शोशा वो निकलने वाला कि ये शिपिंग जायंट इनके शिपिंग जा रही थी ना 2-3 रेड सी पे, तो वो जो है उन्होंने उसको
उस पे कब्ज़ा कर लिया, कह लें उन पे अटैक कर दिया और अब उस अटैक की वजह से यूएस उन पे अटैक करना चाह रहा है, तो डेफ़िनिटली अगर ये सिनेरियो आगे बढ़ा, तो वार सिनेरियो हो जाएगा, जिससे आपको ऑयल और गोल्ड दोबारा महँगा होता नज़र आएगा और सिनेरियो बदल जाएगा और इसीलिए राइट नाउ अगर हम देखें ना, तो ऑयल जंप भी कर रहा है। मैं आपको एक नज़र अगर दिखा भी दूँ, देखें सॉरी गोल्ड जंप भी कर रहा है, ठीक है ना? तो ये सिनेरियो है इस वक़्त उसके ऊपर जाने का, ठीक है? उसके अलावा मुझे 1 सेकंड नज़र ज़रा मारने दें अपने चार्ट्स की तरफ भी साथ-साथ कि क्या ओके फाइन। अच्छा, सो यही है कि ऑयल और गोल्ड तकरीबन आज शाम को ये इस खबर को पढ़ के मैंने अपने दोस्तों को मैसेज भी किया था कि भई जो जो हम स्टॉक वगैरह करते हैं कि ये ऑयल ऊपर जाने लग जाएगा और डेफ़िनिटली ऑयल एंड गोल्ड ने ऊपर जाना भी शुरू कर दिया है इस वक़्त। अच्छा अगर 24 आवर में देखें पीछे $139 मिलियन डॉलर लोगों के लॉस हुए। सबसे बड़ा ये आपको इथेरियम का नज़र आ रहा है? ये स 7,46,000 यूएस डॉलर की लिक्विडेशन है एक ही इथेरियम की, ठीक है? सो खैर एनीवे लिक्विडेशंस होती रहती है, लेकिन जो बर्दाश्त कर सकते हैं या जिनका इतना स्टैमिना उनकी और बात है और जो जिनके पास लिमिटेड कैपिटल होता है, लिमिटेड अमाउंट होता है और वो नए भी होते हैं, उनको बहुत केयरफुल होना चाहिए। पहले रिस्क मैनेजमेंट सीखना चाहिए, पहले डेमो ट्रेडिंग करनी चाहिए, पहले स्टॉप लॉस लगाना सीखना चाहिए, उसके बाद एक प्रॉपर वो क्या उसे कहते हैं सेफ्टी करके ना उसके बाद आगे आना चाहिए। अदरवाइज़ आप याद रखिए 80% पीपल लूज़ मनी। ठीक है? डोंट बी अ 80% बी अ 10% और 10% तो आप वैसे नहीं हो सकते क्योंकि वो मार्केट मेकर्स होते हैं, व्हेल्स होती हैं, वो हम नहीं हो सकते। तो हम विनर्स में अगर जाना भी चाहते हो तो वो 5 से 10% से ज़्यादा नहीं होते हैं। तो अगर आपको वो बनना है जो कंटीन्यूअस विन करते हैं, ठीक है? उसके लिए आपके लिए रिस्क मैनेजमेंट तो सबसे पहला सबक है जो मैं आपको हमेशा देता हूँ। खैर ये कल वाला ही सिनेरियो है हमारे पास जो आएँगे मेन कह लें आज मुझे 1 सेकंड देख लेने दें। ट्यूसडे में आज कैनेडियन सीपीआई अच्छा ये कैनेडियन सीपीआई आ गया है ग्रीन गुड अच्छा अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट था इन्होंने मूव नहीं किया जापान वालों ने ना अपना इंटरेस्ट रेट बिल्कुल जैसे यूएस वालों ने मूव नहीं किया और अगर बाकी भी सारे ऐसे करते हैं तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी पॉजिटिव फॉर अ मार्केट बट एनीवे हमारा जो ये बिल्डिंग परमिट है वो तकरीबन सिमिलर आ गया है, इसकी कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है और कल और परसों ही मार्केट मूवर्स होंगे जो जिस पे हमने बात की थी कल और परसों सच थर्स नहीं कल परसों नहीं वेडनेसडे कल थर्सडे और फ्राइडे को ये वाले कल इस पे डिटेल बात की थी आप कल की वीडियो देख सकते हैं अच्छा खैर थोड़ी सी न्यूज़ क्विकली आर्क सेल्स 28 मिलियन गैरी स्केल बिटकॉइन ट्रस्ट शेयर एज बिटकॉइन नियर 43 के अच्छा मार्केट बहुत ऊपर चली गई है वो प्रॉफिट लेने के लिए सेल कर रहे हैं और लोग बुलिश होके खरीदना चाह रहे हैं डोंट डू दैट ब्लैक ब्लैक रॉक रिवाइज स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ प्रपोजल अहेड ऑफ रूमर्ड एसईसी अप्रूवल उन्होंने जनाब वो दोबारा रिवाइज करके दिए हैं कुछ गलतियां निकाली होंगी ईटीएफ के डॉक्यूमेंटेशंस में एसईसी वालों ने उसका उन्होंने करके जमा करा दिए दोबारा ठीक है दूसरा ब्लैक रॉक इंचेस क्लोजर टू बिटकॉइन ईटीएफ यानी बिटकॉइन ईटीएफ के मजीद पास चले गए डेफिनेटली बिटकॉइन ईटीएफ आने वाली है और अब इथेरियम में भी हो रहा है एसईसी डिले सेवरल इथेरियम ईटीएफ पुशिंग फाइनल डिसीजन टू मई तो मई अप्रैल में ही एक्सपेक्ट करते हैं बहुत जल्दी भी होगा जनवरी में तो जनवरी के एंड में देखते हैं या फरवरी में देखते हैं कि क्या न्यूज़ आती है लेकिन मैं यही करता हूँ कि एंड तक जहाँ तक ये जा सकते हैं ये लोग उसको पुश करके लेके जाएंगे जैसे कि इथेरियम को ये मई तक करेंगे और मे बी मार्च तक है लास्ट डेट ऑफ बिटकॉइन तो मार्च तक उसको लेके जाएंगे बीटीसी प्राइस बाउंसेस 5% एज इन्वेस्टर सेज बिटकॉइन ईटीएफ 99.9% ये जो 0.1% है ना ये फंसा रहेगा तो देखें कब निकलता है खैर वो 5% जो ऊपर गया था वो 5% नीचे भी आ जाएगा तो ये ऐसे ही है लोगों को बुलिश करना और उसके बाद फिर नीचे सेल वगैरह कर लेना तो ऐसा सिनेरियो चलता रहता है ठीक है अच्छा सोलाना सोलाना के बारे में आप अच्छा एक तो बोंक का आपको पता सोलाना सर्च वॉल्यूम ऑन गूगल इंक्रीज टू 50 पर 250% एक लास्ट 2 मंथ में सर्च वॉल्यूम ज़्यादा होगा और सोलाना ऊपर भी कितना गया उसकी मेन रीज़न थी इन्होंने जो अपना वो बोंक वाला किया था क्या उसका नाम है सॉरी सेगा फ़ोन इन्होंने अपना लॉन्च किया खैर यूएस कोर्ट अप्रूव सेटलमेंट अगेंस्ट बाइनेंस के अगेंस्ट वो 2.7 बिलियन की सीएफटीसी के साथ भी इनकी डील हो गई है 2.7 बिलियन की अच्छी बात है डील हो गई है विच इज़ वेरी पॉजिटिव और पॉजिटिव होने का मकसद है कि हमारे पास हम इस क्रिप्टो स्पेस को मजीद स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ मिल गई ठीक है इट्स वेरी नाइस थिंग अच्छा
सालाना मोबाइल फ़ोन प्राइस जंप 316% ठीक है जी, ऑन ईबे अमिड डिमांड। अच्छा मेन स्टोरी क्या हुई ना कि सालाना वाले ये लॉन्च कर रहे हैं और उन्होंने लॉन्च किया ना तो उन्होंने कहा कि पता नहीं 5 मिलियन के 50 मिलियन बोंक जो उनसे कॉइन है ना इसके अंदर है। यानी आप खरीदोगे तो आपको 5 के 50 मिलियन 5 मिलियन नहीं या 50 मिलियन सॉरी मुझे अगर यहाँ पे लिखा है तो मैं देख लेता हूँ, बट मुझे सही से याद नहीं है। ऐसा कुछ है सिनेरियो। बहरहाल आप उसको वो कर सकते हैं ना क्या उसका नाम है रिसर्च कर सकते हैं अगर आप इसको मज़ीद जानना अच्छा 5 मिलियन या 50 मिलियन जो भी, इसके अंदर ऑलरेडी थे। अच्छा वो सर्ज हो गए उनकी वैल्यू ऊपर चली गई। जब उनकी वैल्यू ऊपर चली गई बोंक की, वो $5000 का हो गया। ये वैसे 3000 समथिंग का था, डॉलर का था। मतलब आप फ़र्ज़ करो 35,000 $3500 का आप फ़ोन लो और $5000 के उसमें कॉइन पड़े हों, तो आपके तो मज़े हो जाएँगे। तो फिर ये भी ब्लैक में बिकने लग गया, ये भी ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर जाने लग गया और अब ये $5000 से भी ऊपर में बिक रहा है, ठीक है? तो ये सिनेरियो उधर बोंक ऊपर जा रहा है, इधर सोलाना ऊपर जा रहा है। तो ये बड़ी टैक्टिक होती है लोगों को ख्वार करने की, पहले ये बिकवा दो, बाद में उसको भी नीचे गिरा दो। तो ना इधर से लोगों को फ़ायदा हो, ना उधर से लोगों को फ़ायदा हो, तो चंद एक लोगों का होता है, लेकिन सबका नहीं होता है, ठीक है? Solana Sega phone sales surge on eBay amid bonk hype ठीक है कि एयर ड्रॉप एंटिसिपेटेड एयर ड्रॉप वही ना कि उसके एयर ड्रॉप्स हैं उसमें और उन एयर ड्रॉप हाँ यहाँ पे देखिए ना लिखा हुआ है कि ईबे उसकी प्राइस 5000 तक हो गई है और उसमें जो एयर ड्रॉप हैं वो भी तकरीबन 5000 के हैं और जिसकी वजह से ये ऊपर की तरफ निकल गया और दोनों चीज़ें काउंट वो ना पैरेलल ऊपर जाने लगी। बोंक लोग इसलिए ले रहे हैं कि सोलाना में आ रहा है यार ये तो मज़ीद ऊपर जाएगा और सोलाना इसलिए ले रहे हैं कि यार बोंक ऊपर जा रहा है वो तो अंदर से मिल जाएगा, तो ये दोनों ऊपर जा रहे हैं। तो लोग मैड हुए पड़े हैं इस पे। खैर जिन्होंने डील की होगी उन्होंने मज़े किए होंगे। खैर अच्छा अगर हमें मार्केट कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में है यार मार्केट मेरे ख्याल 9वाँ दिन है कि 10वाँ दिन है कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में जा रही है। इसका मतलब है कि मार्केट को कोई खबर चाहिए बहुत बुरी तरह नीचे गिरने के लिए और वो नीचे गिरना 20-25% हो सकता है और जो कि क्रिप्टो और सब चीज़ों को नीचे की तरफ लेके आएगा। आई एम प्रिटी श्योर कि कुछ होगा जंग की न्यूज़ हो जाए, कुछ ऐसी न्यूज़ आ जाए, मार्केट नीचे गिरेगी क्योंकि मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर, ऊपर, ऊपर कित्थे जाना है हुन, ठीक है? ऊपर से अगर ये मज़ीद डोविश हो गए और इन्होंने नीचे इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया, तो मार्केट ने कितने जाना? मार्केट ने तो फिर उल्टा 25% नीचे जाने की बजाय 25% ऊपर चले जाना, ठीक है? सो इस चीज़ का भी ख़्याल रखने वाला है। ख़ैर वॉल स्ट्रीट सेट फॉर न्यू हाई ऑन अ रेट कट होप्स मार्केट ड्राइव अच्छा वही जो अभी हम बात कर रहे हैं। ख़ैर इधर आते हैं लेट मी सी अगर इसको मैं हमेशा रिफ्रेश इसलिए करता हूँ क्योंकि ये टेम्परेरी होता है। अच्छा इस वक़्त हम बेरिश जा रहे हैं कंटिन्यूअसली अगर आप देखें ज़्यादा सिग्नल हमारे पास बेरिश हैं लेकिन बिड एंड आस्क और फ्यूचर मोमेंटम बुलिश है। सो हम देखेंगे कि सिग्नल वगैरह हमें क्या बताते हैं डाइवर्जेंस वगैरह क्या बताती है। तो ये अभी थोड़ी देर में स्टार्ट करते हैं। अच्छा उसके अलावा हम क्या उसका नाम है चीज़ भी अपना ऐड करें बल्कि आपको इसको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखें अच्छा ये जो हमारा वो क्या से कहते हैं डिस्कॉर्ड वीआईपी है। डिस्कॉर्ड वीआईपी में एक तो हम होपफुली सिग्नल भी दिया करेंगे आपको रेगुलर थोड़ा आवाम हमारे पास ज़्यादा हो जाए और थोड़ा मार्केट लाइन पे आ जाए। उसके अलावा हम क्या कर रहे हैं हम आपको लिक्विडेशंस दे रहे हैं अगर आपके पास ये सारे टूल्स नहीं है आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे वीआईपी हैं तो आपको वैसे ही हर चीज़ ऑल द टाइम अपडेट मिल रही है। आपको डेली आरएसआई, 4 आवर आरएसआई आपको एसेट्स कौन से बुलिश हैं, कौन से न्यूट्रल हैं, कौन से बेरिश हैं, आपका ज़ेन बनाने के आपको पता चल जाता है। आपको पता है बैंक कहाँ लॉन्ग लगा रहा है, कहाँ शॉर्ट लगा रहा है इंस्टीट्यूशंस। उसके अलावा ये हमने किया इसमें मैं आपको बताता चलूँ सादा से लफ्ज़ों में अगर कहूँ कि 75 से जैसे ही ये ऊपर जाता है ना, तो आप क्यूरियस हो सकते हो कि यार ये मुझे कॉइन ले लेना चाहिए या इसमें लॉन्ग लगा लेनी चाहिए वगैरह-वगैरह और जैसे ही वो 80 पे जाता है तो वो और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और डेफ़िनिटली जब 91 तक एक 90 प्लस पे चला जाएगा उसके बाद फिर क्या होता है बहुत बड़ी हद 100 तक चल जाएगा लेकिन उसके बाद फिर रिटर्न भी होता है। तो कहने का मतलब 75-80 से आप लें और 90 प्लस से आप उसको छोड़ दें। दिस इज़ हाउ इट गो 90 प्लस से 90 पे नहीं 90 प्लस अच्छा यहाँ पे ये देखें लिक्विडिटी है यहाँ पे हम लिक्विडेशंस दे रहे हैं। यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि जी मार्केट में किस जगह पे ये देखिए 44,000 पे 1100 बीटीसी का ऑर्डर लगा हुआ है, यानी ऑर्डर बुक भी आपको दिखाई जा रही है। ठीक है? उसके बाद आपको ये वही है ये मैंने मोबाइल से चूँकि लिया हुआ है तो ये ऐसे पिक्चर आ रही है, अदरवाइज़ ऐसे है। तो ये कंटीन्यूअसली आपको अपडेट रखते हैं कि
कॉइन्स कौन से किस तरफ जा रहे हैं, ये इस वक़्त रिसेंट की मोस्ट रिसेंट की ये पिक्चर है कि कॉइन इस वक़्त किस तरफ जा रहा है। तो आपको ये अपडेट्स भी देंगे और उसके अलावा यहाँ पे इस जगह पे आपको सिग्नल्स भी देंगे कि मार्केट का क्या सिनेरियो है और हम क्या समझते हैं कौन से बाय ज़ोन है, कौन से सेल ज़ोन। ये अभी हमने स्लाइड स्टार्ट किया है क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा नहीं है, डेफ़िनिटली जितना इंटरेस्ट शो करेंगे वो चीज़ आपको दिखाएँगे और अ वीडियो का भी ऐसा ही है, जैसे-जैसे लाइक, कमेंट्स ज़्यादा होंगे, रेगुलर वीडियो आएगी, रोज़ाना वीडियो आएगी ताकि आप लोगों को अपडेट करते रहें। उसके अलावा 9 बजे ज़ूम मीटिंग ज़रूर 9 बजे ज़ूम मीटिंग अटेंड कीजिएगा संडे को, ठीक है? यूएई टाइम 9 ओ क्लॉक तो उसमें मज़ीद आपको डेप्थ में चीज़ें बताई जाएँगी। खैर अच्छा जी, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं सिंपली सिंपली थोड़ा-सा देख लेते हैं। कल हमने इस पे बात की थी, अगर आपको बड़ी अच्छी तरह याद आपकी याद है अच्छी, मैंने आपको कहा था ये ऐसे है और ये ऐसे है यार बुलिश है, थोड़ा-सा स्लाइड ऊपर की तरफ निकल जाएगा और फिर वो जो हमारा जो रेड ज़ोन जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ उसके भी नीचे था, तो हमें थोड़ा-सा ऊपर जाने के चांसेज़ हैं, यहाँ से हम लॉन्ग भी लगा सकते हैं। मैंने आपको वेरी क्लियरली कहा था। अभी आप देखें, ये अगर हम इसी इसी को मैं इसको ना यहाँ से पकड़ता हूँ, इस लाइन को यहाँ से और इस लाइन को यहाँ से पकड़ता हूँ, ठीक है? और यहाँ से अगर मैं इसको पकड़ूँ, देखिए ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है। ठीक है? तो समहाउ आपको बेयरिश डिवीजन मिली तो मार्केट पुश लेके दोबारा ऊपर की तरफ निकल सकती है। तो ये जिसे कहते हैं ना शॉर्ट टर्म के लिए, थोड़े टर्म के लिए वो डिवर्जेंस वगैरह होती है, ठीक है? मैं ज़रा ना इसको बुक मैप को भी दिखा लूँ साथ में ऑन कर लूँ और बाकी चीज़ें फिर है ब्लॉक उसके बाद कर लेंगे ना। तो बाकी कम ऑन यार खुल जा। अच्छा ख़ैर मैं इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करना चाह रहा हूँ। इसको मैं 4 पे लेके जाता हूँ। हुँ। अच्छा लॉन्ग ज़्यादा लग रही हैं, अच्छा जी ठीक है, लॉन्ग ज़्यादा लग रही हैं। ऊपर जाते हुए स्लाइड सा ऊपर जाते हुए इस वक़्त अच्छा नाउ अगर आप एक चीज़ यहाँ पे गौर करें ना लेट मी सी हुँ, 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 हुँ। इसको मैं ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है? ये जो है ना ये वाला सिनेरियो ये देखिए ये आपको नीचे की तरफ नज़र आ रहा है, ये ऊपर की तरफ नज़र आ रहा है। ये आपको बताता है कि ये इस वक़्त बेयरिश डिवीजन है, मार्केट नीचे की तरफ आएगी। अभी मार्केट ने कोई डिवीजन नहीं ख़ास ली है, ये देखें ना ये ऐसे बन रहा है या इसको भी ले लें। ये इस वक़्त ऐसे बन रहा है, ये भी यहाँ पे ऐसे बन रहा है। नाउ मार्केट इधर तो थोड़ा-सा यहाँ तक आए या इसको नीचे की तरफ लेके जाए अगर हम डाइवर्जेंस की बात करते हैं तो इस वक़्त मार्केट ने हम डाइवर्जन तो नहीं लिया लेकिन डेफ़िनिटली हमारे पास वो नीचे सपोर्ट अपने हमारे क्लाउड की सपोर्ट भी है। उसको टीए करते हुए अभी हम देखते हैं, ठीक है? तो नीचे आते का मैंने आपको दिखाया कि हमारे पास डाइवर्जन थी, मार्केट नीचे की तरफ आई। अच्छा 107 इस वक़्त लॉन्ग्स ज़्यादा हैं, मैं लॉन्ग्स को ना दूसरे सब जगहों पे देख लूँ एक दफ़ा। क्या इसको बार-बार करना पड़ेगा। अच्छा इधर मैं देख लूँ स्लाइड थोड़ी-सी ज़्यादा है लॉन्ग, यहाँ पे देख लें यहाँ पे शॉर्ट्स थोड़ी ज़्यादा हो गई। अच्छा जी। यहाँ पे देख लें ठीक है। अच्छा मार्केट में इस वक़्त अगर ओवरऑल देख लें ना पिछले ये पूरे वीक का अगर हम देख लें तो लॉन्ग्स ही हमें ज़्यादा नज़र आएँगी। लेट मी सी के अच्छा ये क्या है -37 के ओके ये सब माइनस जा रहा है। अच्छा और ये है हमारे पास 1.7 के अच्छा जी। इस वक़्त अगर पूरे लंबे तकरीबन ये देखिए 10 डेज़ का अगर हम देख लें, तो हमारे पास शॉर्ट ज़्यादा हैं। लेकिन हम रीसेंट का देख लें, अभी की जो पिछली कैंडल्स हैं 2-3 दिन की और आज की ख़ास तौर पे कैंडल है, उनमें क्या है लॉन्ग इस वक़्त यानी शॉर्ट टर्म में हमारा सेंटिमेंट चेंज हुआ है, ठीक है? इस पे अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। उसको जब चेक करेंगे ना तो एनालाइज़ करेंगे टीए करते हुए कि क्या सिनेरियो अच्छा यहाँ पे आ जाते हैं ऊपर वही 44,000 पे हमारे पास ऑर्डर लगा 44,000 पे जो आपको शेयर भी किया हुआ है। नीचे की तरफ आए तो 38,500 पे लगा हुआ है। तो मार्केट को अगर लेट्स से हम मार्केट का ना थोड़ा जंप मरवाते हैं ऊपर की तरफ। पहली बात तो यहाँ पे हमें फिलहाल कुछ नज़र नहीं आ रहा लेकिन ठीक है हम एक्सपेक्ट ऊपर की तरफ कर रहे हैं तो ये 44,000 समवेयर 44,400 तक हम जा सकते हैं। नीचे की तरफ लेट्स से हम 39,000 की तरफ जाते तो ये हमने सबसे पहले ज़हन में बना लिया कि ऊपर हमारे पास ऑर्डर कहाँ है, नीचे कहाँ। ऊपर बहुत ज़्यादा ऊपर जा इसको अगर हम कोलैप्स करके देखें तो ऊपर हमें कोई ऑर्डर नज़र नहीं आ रहा है। सबसे फाइनल ऑर्डर हमें मिल रहा है अच्छा फाइनल ऑर्डर की मैं बात करूँ 500 का जो जिसे हम कह सकते हैं वो तकरीबन 47,000 पे मिल रहा है। उसके बाद छोटा ऑर्डर आपको 48,000 पे 100 का मिल रहा है। तो 47 पे 500 का ऑर्डर एक लगा हुआ है। लेकिन अगर अब मैं सीक्वेंस के साथ आ जाऊँ तो यहाँ पे सिर्फ 44,500
44,500 और नीचे 38,500 पे हमारे पास ऑर्डर है, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से क्या करे, मार्केट यहाँ से यहाँ ऊपर जाए और उसके बाद नीचे की तरफ निकले, ठीक है। तो हमें यहाँ से शॉर्ट पकड़ लेनी चाहिए 44,500, लेट्स से मार्केट ऊपर की तरफ निकले। अब जिस जगह पे हम हैं, आप हमें पता है हमारा क्लाउड है यहाँ पे और बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर उस क्लाउड को तोड़ भी देती तो फिर तो मार्केट यहाँ पे आ जाएगी। तो इसका मतलब है हमें यहाँ से फिर लॉन्ग पकड़ के ऊपर का वेट करना चाहिए। तो मार्केट का ज़ोन यही रहेगा। मार्केट अनलेस के ज़ोन ब्रेक नहीं करती, वो ज़ोन रिस्पेक्ट करती, आप भी ज़ोन रिस्पेक्ट करेंगे। तो दिस इज़ हाउ मार्केट विल कीप गोइंग ऑन। अच्छा जी, आगे चले जाते हैं। देखिए मार्केट हफ्ता-हफ्ता 10-10 दिन एक ही ज़ोन में रहती है, एक ही ज़ोन में, उसके बाद वो एकदम ऊपर या नीचे जाती है। तो अगर हम उसी ज़ोन को पकड़े ना, रोज़ाना इतनी मूवमेंट हो जाती है कि आप उसका फ़ायदा उठा लें। हे ब्लॉक की तरफ आ जाते हैं। हे ब्लॉक में सबसे पहले इसमें भी मैं वो देखना चाहूँगा हमारा सीवीडी क्या कहता है। और दूसरा कोशिश करें कि हमारी जो ज़ूम मीटिंग है ना उसको ज़रूर अटेंड करें। ज़ूम मीटिंग जो हम कर रहे हैं मेरे भाई अ, इस संडे एवरी संडे करेंगे 9 पीएम, ठीक है। तो उसमें पर्सनली आपको मैं कुछ चीज़ें ऐसी गाइड किया करूँगा आपको बेनिफिट दें, ठीक है। ये देखें ऊपर की तरफ, ये बना नीचे की तरफ, ठीक है। तो मार्केट ने स्लाइड नीचे की तरफ मूव लिया है। अभी तक कोई नीचे से ऊपर की डिवीजन हमें नज़र नहीं आई, लेकिन डेफिनिटली लेट्स सी मार्केट यहाँ पे स्टे करती है और नेक्स्ट क्या होता है टी में हम देखेंगे। लेकिन ये जो मूव नीचे की तरफ आई ना उसको हमने प्रूफ किया कि प्रूफ ऑफ द मूव हमें हमेशा चाहिए होता है। अच्छा नीचे की तरफ आए, थोड़ी लिक्विडेशंस भी की, थोड़ी लॉन्ग्स को भी काटा। वाह वाह वाह! अच्छा मार्केट नीचे की तरफ जा सकती है यार, फंडिंग रेट बहुत हाई हो गया है। तो जी मार्केट यहाँ से मज़ीद नीचे की तरफ जा सकती है। मैं फंडिंग रेट सिर्फ देख के आपको ये बता रहा हूँ। देखें फंडिंग रेट कितना हाई हुआ हुआ है, 1.18 तक चला गया। अच्छा अब ये जो ये जहाँ पे ग्रीन वाली है, अब मुझे ये फेक लग रही है कैंडल। फंडिंग रेट देखिए, ये ग्रीन हुई है, उसके बाद फिर ये एकदम ब्रेक करके नीचे जा सकते हैं। आई एम टेलिंग यू गाइस, ठीक है। अच्छा जी, उसके अलावा यहाँ पे कंटिन्यूअसली सेल प्रेशर आ रहा है, यहाँ पे कंटिन्यूअसली सेल प्रेशर आ रहा है, यहाँ पे कंटिन्यूअसली सेल प्रेशर आ रहा है। समहाउ मार्केट को नीचे की तरफ निकलना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको क्या नज़र आ रहा है जी, यहाँ पे हमारे पास है तकरीबन लॉन्ग है। लेट मी रिफ्रेश दिस थिंग एंड लेट मी रिफ्रेश दिस थिंग दोनों को, ताकि हमारे पास ना प्रेजेंट डाटा ही आए ओल्ड डाटे की बजाय। अच्छा जी, भाई रिफ्रेश क्यों इतना स्लो हो रहा है, टाइम गुजर रहा है मेरे भाई, जल्दी जल्दी करो। अच्छा जी, इसको ना मैं इधर उसका हो रहा है, इसको मैं कर लूँ। क्योंकि मुझे एक्यूरेसी चाहिए। यहाँ पे क्या चल रहा है, तकरीबन 2 बिलियन लॉन्ग्स कुछ ज़्यादा नहीं है। अच्छा 2 बिलियन लॉन्ग कुछ ज़्यादा तो नहीं है। आई थिंक मार्केट यहाँ से नीचे आ भी जाती है ना, दोबारा आई थिंक दोबारा थोड़ा स्लाइड नीचे की तरफ आके ये जो है ना, ये वाली है कहाँ पे, 163 मिलियन की 44,300। अगर मार्केट को बहुत नीचे भी जाना है ना, मार्केट को वन पुश यहाँ तक लेके नीचे की तरफ निकलना चाहिए, अगर रियली नीचे की मूव होगी। अदरवाइज ये जो नीचे की मूव होगी ना, यहाँ जाए बिना नीचे की मूव, ये वाली होगी, लेट्स से ये नहीं ले रही मार्केट, नीचे आ रही है, इसका मतलब आप लॉन्ग पकड़ने के लिए तैयार हो। मार्केट सिर्फ नीचे उल्लू बनाने के लिए जा रही है, ठीक है। हाँ मार्केट पहले ऊपर की तरफ जा रही है, वो इस वक़्त ठीक मूव है, उसको ऊपर जाने दें। एक ख़ास हद तक जब वो मुड़ती है वहाँ से, तो हमें शॉर्ट में एंट्री लेनी है, उसकी हम टीए देखते हुए बात करेंगे, ठीक है? मैं यहाँ पे आपको लिक्विडेशंस देख के ये सिर्फ़ बात बता रहा हूँ। अच्छा यहाँ पे आ जाएँ, यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे भी हमारे पास इसको मैं थोड़ा-सा, ये 7 डेज़ का सिर्फ़ डाटा है, तो अगर मैं देखूँ 43,700 से लेके 43,600-700, ठीक है ना? यहाँ तक मार्केट के पास इस जगह पे काफ़ी अच्छी बढ़ी है। लेकिन ये जगह है जहाँ पे मार्केट को 40,450, मार्केट बड़ी इंटरेस्टिंग, और 40,450 हमारा जो ज़ोन है ना, बॉक्स है, उसको वो तोड़ देगी, ठीक है? इसको मद्देनज़र रखते हुए अभी हम टीए भी करेंगे कि क्या सिनेरियो चल रहा है। लेट्स मी सी के 1 मंथ में क्या सिनेरियो। अच्छा 1 मंथ में अगर हम देख लें, हमें सिंपली नज़र आ रहा है यार इस जगह मार्केट को जाना। अगर मार्केट को नीचे जाना, नीचे मार्केट के पास बहुत कुछ पड़ा, ऊपर मार्केट के पास यहीं पे सब कुछ है बस, ठीक है? अगर आप देख सकते हैं, मार्केट को यहाँ पे 45,700-800 तक आना है। 45,700 800 पर लाज़िम आना। अच्छा नाउ मैं इसको ना थोड़ा 6 मंथ पे आज लेके जाना चाह रहा हूँ।
थोड़ा ना हम हट के देखें कि मार्केट में क्या सिनेरियो नज़र आ रहा है। ये देखें जी, मेन जो जगह है ना, ये यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है, मेन लिक्विडिटी जिसको कहते हैं। ऊपर यहाँ पे थोड़ी बहुत पड़ी है, वही 45,000 प्लस पे, 40,000 पे, ठीक है ना? यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है, ठीक है? तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी ना, तो हमने यहाँ से शॉर्ट पकड़नी है। लोगों ने यहाँ पे बुलिश होना है, हमने यहाँ पे शॉर्ट पकड़नी है, ठीक है? उसके बाद फर्स्ट टारगेट जो है वो यहाँ पे होना है, सेकंड टारगेट यहाँ पे और थर्ड टारगेट यहाँ पे, ठीक है ना? यानी ये हमारा मेन टारगेट है। ये बहुत पेंडिंग भी हो सकता है, लेकिन यहाँ तक अब रीज़नेबल टारगेट है कि मार्केट यहाँ पे गिरेगी, जैसे इस चीज़ को ब्रेक कर लेती, ठीक है? तो टीए करते हुए मैं इस पे मज़ीद बात करता हूँ। आएँ जी, ठीक है जी? टीए पे आते हैं। अच्छा, वही जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे क्लाउड से उसको ना, हमारे क्लाउड से उसको वो मिली है, लेकिन ये देखें ना, अब इसको क्लाउड से मिली है और आगे फिर इसको क्लाउड मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है? ये यहाँ पे करता हुआ ऊपर निकलेगा तो एक अच्छी पुश होगी, नीचे निकलेगा तो नीचे की तरफ अच्छी पुश होगी। सबसे पहले क्लाउड के रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे देखें ना, कल हमारे इस क्लाउड को उसने यहाँ से अप किया, ठीक है? और हमने इसी कैंडल पे हमने वीडियो बनाई थी, जहाँ तक मुझे याद है, एक ऊपर क्लाउड था, एक नीचे था, ठीक है? जैसे ही देखा उसने क्लाउड ऊपर की तरफ जब ब्रेक किया तो वो कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ गई। बिल्कुल वैसे ही अब यहाँ पे इस क्लाउड पे बैठी रही, बैठी रही, बैठी रही, ब्रेक करके यहाँ ही, और जैसे इसको ब्रेक करेगा ना, ये वाला क्लाउड नीचे आ जाता है लेट्स से, और ये वाला क्लाउड ऐसे हो जाता है। तो मार्केट फ़ौरन नीचे आएगी यहाँ पे, ठीक है ना? इस क्लाउड को ऑब्ज़र्व करें, इस क्लाउड को के साथ ट्रेड करना सीखें, ठीक है? अब आपको 2 चीज़ें बड़ी ईज़िली, एक तो आपको पता है ये हमारी वेक्टर कैंडल, जब मार्केट यहाँ पे गई और मार्केट यहाँ पे ढीली-ढीली पड़ी, आपको पता हो जाना, यानी तकरीबन यहाँ पे मैं आज शाम को देख रहा था, तो मैंने कहा यार ये वेक्टर कैंडल है, मार्केट को अगर ऊपर भी जाना है तो यहाँ पे हमारे पास क्लाउड भी आ रहा है। मार्केट एक पुश यहाँ से लेके ऊपर की तरफ अगर निकले तो कितना नेचुरल सिनेरियो बनता है कि उसने वेक्टर कैंडल को भी रिकवर कर लिया, ठीक है? तो इन चीज़ों को आपने सीखना है, और मैं ज़ूम में भी मज़ीद आपको ना, ज़ूम मीटिंग में भी इन चीज़ों पे बात होगी, आपसे क्वेश्चन आंसर्स भी लिए जाएँगे, क्योंकि ज़ूम की ज़रा और कहानी होती है। खैर, क्विकली आते हैं जी थोड़ा-सा, इ इस पे हमने कल बात की हुई है, इस पे भी हमने कल बात की हुई है, मैं थोड़ा देख लूँ, वीकली वीकली वे में ना इसको मैं लॉगरिथमिक में बात कर लेता हूँ थोड़ी-सी। अच्छा, एक तो ये देख लें, ये वीकली में हमारे पास है, ठीक है ना? और इसकी मैंने मैं अब भी ये समझता हूँ कि मार्केट को नीचे आने से पहले एक दफ़ा फिर इसको टच करेगी और उसके बाद नीचे की तरफ आएगी। इसको अगर मैं डेली में भी देखूँ, डेली में ये मेरे पास यहाँ पे होगा। अच्छा हाँ, ये ठीक है। अच्छा, ये देखिए, ये पूरा वही मूव है, पूरा वही मूव है। यहाँ पे आप देखें, नीचे से रिस्पेक्ट है, यहाँ से नीचे से रिस्पेक्ट है, ऊपर से रिस्पेक्ट है। नाउ देखिए, ऊपर इसको अभी तक टच नहीं हुआ। व्हाट व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट एक पुश लेगी यहाँ से, वहाँ से हमने शॉर्ट पकड़नी है, और ये नहीं कि मार्केट यहाँ से पुश लेगी तो मार्केट पुश लेती है, बाहर भी निकल सकती है, लेकिन विक लेट्स से जैसे ही बाहर निकल के दोबारा अंदर आती है ना, तो फिर आप शॉर्ट लेंगे। अगर बाहर निकलती है तो आप सिर्फ वॉच करेंगे, लॉन्ग में नहीं एंट्री लेंगे। वॉच करेंगे कि कहाँ तक जाती है, और उसके बाद नीचे की इन आती है तो मैं शॉर्ट लूँ, और जैसे ही मैं शॉर्ट लूँ, उसी लेट्स से मार्केट यहाँ से आई, यहाँ तक आई, ठीक है? जैसे वो इन आएगी, मैं यहाँ से शॉर्ट में एंट्री लूँगा, और यही मेरा इसी इसी के बाहर मेरा स्टॉप लॉस हो सकता है एक। दूसरा, इधर जहाँ तक उसने पहले विक लिया ना, मैं उससे पीछे स्टॉप लॉस रखूँ। दोनों में से एक, ये आप पे डिपेंड करता है, आप दोनों में से किस एक टाइट स्टॉप लॉस रखते हैं, ओपन स्टॉप लॉस रखते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस रखना ज़रूरी होता है, ठीक है? तो ये हमारे पास एक सिनेरियो। दूसरा, लेट्स से मार्केट यहीं से नीचे की तरफ आ जाती है इस सीन को टेस्ट करने के लिए, तो भी नेचुरल होता है कि मार्केट पहले यहीं पे कुछ टाइम गुज़ारे, टेस्ट करे, उसके बाद यहाँ पे जाए, और फिर हम नीचे की तरफ सफ़र शुरू करें। दिस इज़ अ वेरी मच पॉसिबिलिटी, ठीक है? तो आपने देखना, नीचे आने की सूरत में भी ये 50 और ये मिड, ये हमारे पास लॉन्ग ज़ोन होगा। ये मैं पहले आपको मिड टर्म में बता रहा हूँ, यानी जो आज का नहीं हो सकता, ये कल, परसों, नेक्स्ट वीक किसी टाइम भी ये सिनेरियो हो सकता है, ठीक है? और ये यहाँ पे, या सॉरी, यहाँ पे शॉर्ट, ये हमारा कह लें डेली है ना, तो इसमें बड़े में प्लान है कि क्या सिनेरियो हो सकता है, ठीक है? 4 आवर्स में भी चले जाते हैं। अच्छा जी, 4 आवर्स में, ठीक है। कल याद होगा यहाँ पे हमने वीडियो बनाई थी, मैंने आपको ये कर्व बताया था, और यही बताया था कि कर्व से अब यानी ऊपर जाए, जैसे ये कर्व को ब्रेक करके नीचे की तरफ आएगा तो हम नेक्स्ट मूव देखेंगे। हमारे पास नेक्स्ट ये टारगेट है, जैसे वो कर्व को ब्रेक करके नीचे आए तो हमारे पास ये टारगेट बनता है नेक्स्ट, ठीक है? तो इस वक़्त एक तो ये हो गया, दूसरी तरफ निकल जाते हैं, हमारा ये रेड ज़ोन बना हुआ है।
ठीक है, रेड ज़ोन बना हुआ है। नाउ लेट्स से मार्केट यहीं से टेस्ट करती है, यहाँ तक आती है। यहाँ पे आपके पास अब 2 पॉइंट हो गए, यहाँ शॉर्ट है, यहाँ लॉन्ग है। जैसे ही मार्केट बाहर निकल के क्लोजिंग करती है, पहले 1 आवर देखें, फिर 4 आवर देखें। अच्छा, तो आप लॉन्ग लगा सकते हैं। जैसे रिजेक्शन मिलती है, आप शॉर्ट लगा सकते हैं। इसी के ऊपर आप स्टॉप लॉस या नीचे स्टॉप लॉस, जो भी ट्रेड के हिसाब से रिक्वायरमेंट है, वो कर सकते हैं। नाउ जिन्होंने यहाँ से लॉन्ग में एंट्री ली है, दे आर एनफ कि वो इस जगह से निकल जाएँ। ठीक है, उसके रीज़न निकल जाने की क्या, मार्केट यस नीचे की तरफ भी आ सकती है, ऊपर भी आ जाती है। ये फिर मिड ज़ोन हो गया, जो मोर डेंजरस ज़ोन हो गया। हमारे पास, हम इसे नो ट्रेड ज़ोन इसीलिए कहते हैं। ट्रेड या यहाँ पे लगानी है या यहाँ पे लगानी है। ठीक है? और जैसे मार्केट यहाँ से भी मिड में वापस आई थी, दोबारा मिड में वापस आ सकती है। ठीक है ना? और डबल टॉप बना के जनाब मिड से यहीं से नीचे की तरफ निकल जाए, पॉसिबिलिटी होती है। इसलिए आपने यहाँ से निकाला। लेकिन ये ट्रेडिंग ज़ोन इसको नहीं मैं मानता ना, कि इसको हम एज़ ए ट्रेडिंग ज़ोन नहीं लेना चाहिए। ठीक है? इसको ट्रेडिंग ज़ोन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से ट्रेड होती है या यहाँ से ट्रेड होती है। नाउ अगर हम अपने सिर्फ है ना, सूखे-सूखे हमारे क्लाउड की तरफ चल जाएँ, इस ट्रेडिंग ज़ोन को सबको भूल भी जाएँ, तो हमारा और यहाँ से हम अगर लॉन्ग लगा लें, तो हमारा जो हमारा इंडिकेटर है, वो हमें क्या बताता है, यहाँ से लॉन्ग लगा लो, और ये हमारे पास वीवैप है यहाँ पे व्हाइट कलर का, इससे नीचे स्टॉप लॉस लगा दो। लॉन्ग लगाओ, स्टॉप लॉस लगाओ। लेकिन देखिए ना, मार्केट कैसे नीचे आई, अब क्लाउड के दोबारा ऊपर जा रही है, और क्लाउड के ऊपर ही अगर दोबारा क्लोजिंग करती है, इसका मतलब उसने क्लाउड रीटेस्ट कर लिया, वो दोबारा यहाँ तक जाएगी। दिस इज़ द डेस्टिनेशन, और यहाँ से फिर हमें पता चलेगा कि ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। ठीक है ना? अच्छा, दूसरा, यहीं पे मैं एक 2 चीज़ें और भी टेस्ट कर लूँ। एक तो हम यहाँ पे लगा लेते हैं अपना ठीक है, ये देखें, ये वॉल्यूम एरिया हाई और पॉइंट ऑफ कंट्रोल यहाँ पे है। वॉल्यूम एरिया हाई और पॉइंट ऑफ कंट्रोल यहाँ पे है। अगर देखा जाए तो मार्केट यहाँ से नीचे से जब ऊपर की तरफ निकली, उसने वॉल्यूम एरिया लो को क्रॉस कर लिया होगा, तो वॉल्यूम एरिया लो को क्रॉस करने का मतलब यही होता है कि मार्केट इस वक़्त बेरिश सिनेरियो में तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है? इसको यहाँ तक आने दें। ठीक है? वेरी नाइस। इसको सिर्फ यहाँ तक देखने दें। वेरी नाइस। अच्छा, सो मार्केट ने जब जैसे ही इस कैंडल को क्लोज किया ना, और यहाँ पे ये वॉल्यूम एरिया हाई आ रहा है क्लोजर का, आपको पता है मैं क्लोज से और दूर से हर तरह से देखता हूँ, तो मार्केट डेफिनेटली फिर यहाँ तक पहुँचेगी। इसको दूसरे तरीके से भी देखना चाहिए। इसको अगर हम यहाँ पे लगाएं, तो हमारे पास ये देखें, यहाँ पे वीवैप बन रहा था, और उसने इसको सॉरी पॉइंट ऑफ कंट्रोल बना था, उसने इसको यहाँ से किया और सपोर्ट किया और ऊपर की तरफ निकल गया। इसको दोबारा हम करते हैं क्लोज। इसके अलावा मैं जो चीज़ देखना चाह रहा हूँ कि हमारा सीपीआर क्या कर रहा है। अच्छा, ये सीपीआर को देख लें जी। सीपीआर यहाँ पे टेस्ट हुआ है, और यहाँ पे हमारे जो ऊपर वाला जोन है, यहाँ पे भी सीपीआर है। नाउ लेट्स से मार्केट यहाँ पे जाती है और नीचे आती है और सीपीआर से को क्रॉस नहीं कर पाती है, तो इट्स अ वेरी गुड शॉर्ट मैन। और अगर मार्केट ऊपर क्लोजिंग दे देते हैं, इट्स अ वेरी गुड लॉन्ग। तो सेम सिनेरियो है। और नीचे आने की सूरत में हमारे पास ये इसका मेन है वो, और हमारे पास तकरीबन 10 दिन है कि मार्केट 10 दिन में यहाँ पे आए, और यहीं पे हमारा लॉन्ग का पॉइंट है। मार्केट इसको टेस्ट भी कर ले अपने सीपीआर के पिवट पॉइंट को, और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ भी निकल जाए। इस वक़्त हमने अगर देखे ना, ठीक है। अच्छा, इसको मैं ना ज़रा थोड़ा-सा करता हूँ मेरे भाई, सीपीआर को करता हूँ बंद, और हमारा पिवट एक दफ़ा चलाते हैं। पिवट भी मैंने ना बंद किया हुआ है। ये ले। अच्छा जी, पिवट हमारे पास यहाँ पे है, और नीचे का हमारे पास यहाँ पे है, और मेन हमारे पास मीडियम है। ठीक है ना? यहाँ पे अगर आप लॉन्ग लगाते हैं, तो इस पिवट पॉइंट से जो हमारा इंडिकेटर शो कर रहा है, इससे बिल्कुल नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। जैसे मार्केट यहाँ से नीचे आई, उसको सपोर्ट मिली, मार्केट यहाँ तक बड़ा ईज़िली जा सकती है। ये क्लोजिंग पे होगा। अब इस 40 मिनट पड़े हैं, 40 मिनट में दोबारा मार्केट नीचे आ सकती है। अगर इस क्लाउड से ऊपर क्लोजिंग होती है, तो डेफिनिटली क्लाउड ने उसको ऊपर की तरफ पुश कर लिया, ये हम देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों? बाकी 9 बजे मिलेंगे संडे को यूएई टाइम के मुताबिक ज़ूम पे, और लिंक हम शेयर करेंगे अपने वीआईपी ग्रुप में। आपको बहुत सी चीज़ें बताएँगे, आगे के प्लान भी डिस्कस होंगे, आपकी भी राय ली जाएगी। अगर आप कुछ आइडिया देंगे तो उस पे भी किया जाएगा। देयर आर सो मेनी थिंग्स। ऐसा चैनल बनाने की कोशिश होगी, ऐसा ग्रुप बनाने की कोशिश होगी। अगर कुछ दोस्त एडमिन बनना चाहें हमारे साथ, वो नुमान भाई वगैरह से राब्ता करें। अगर कुछ पुराने हैं तो हम कुछ यानी एक-दूसरे की हेल्प करेंगे, तो ही हम इसको ग्रो करेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि हम आपको ऐसी सर्विसेज़ दें, जो हमारे पाकिस्तानी, इंडियन, गोरे, कुछ कोई भी चैनल ऐसी सर्विसेज़ ना दे रहा हो, ऐसा डाटा, ऐसी इन्फॉर्मेशन ना दे रहा हो। एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट। डेफिनिटली आप दोस्तों की हेल्प की ज़रूरत रहेगी। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा,
अपना मैसेज छोड़ के जाइएगा। आपके कमेंट मोटिवेट करते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है आपका प्यार देख के एंड मैं बहुत थैंकफुल हूँ उसके लिए। तो मिलते हैं कल होपफुली। टेक केयर दोस्तों। गुड नाइट।